हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। अभी हम चैप्टर 4 क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन क्या होता है? कार्बन जो है ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली पढ़ा जाता है। कार्बन वर्ड जो है वो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। कार्बन जो है वो बहुत ही ऐसा वर्ड है, मतलब कार्बन का जो जो यूज़ होता है ना, वो हम हमारी बॉडी के अंदर भी यूज़ होता है। हमारी जो मसल्स वगैरह है, स्किन है, ये सब कार्बन कंपाउंड से ही मिलके बनी होती है। और जैसे हम जो भी डाइट हम ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी डाइट जो हम ले रहे हैं, उसके कंपाउंड्स भी किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली पढ़ते हैं कार्बन। तो कार्बन होता क्या है? सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो स्टडी हम करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की एंड सिंथेसिस। मीन्स कार्बन कैसे फॉर्म हुआ, कैसा स्ट्रक्चर है, किस चीज़ से सिंथेसाइज हुआ, क्या कंपोजिशन लगा, वो सब चीज़ें होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कार्बन भी हम मेनली किसके अंदर पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। रिएक्शंस कराते हैं कार्बन के साथ। तो ये सब चीज़ें जो कार्बन है वो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर हम मेनली पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं। जो कार्बन होता है, एलोट्रॉप्स का मतलब अगर हम पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप्स होता क्या है? एलोट्रॉप्स मतलब होता है, एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एलोट्रॉपी जिसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो एक एग्जिस्ट करता है दो और दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर। मीन्स एक एलिमेंट की जो फॉर्म है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, वो होती है एलोट्रोपी। एंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। और जो डिफरेंट फॉर्म होती है एलिमेंट की, उसको क्या बोलते हैं हम? एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। एलोट्रोप्स ही बोलेंगे। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। कि जो एलोट्रोप्स होती है वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। मीन्स स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाता है। एलिमेंट जो है उनके जो स्ट्रक्चर्स है उनको अगर हम मॉडिफाई करें तो वही क्या होता है? हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसके अंदर एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो भी हम पढ़ेंगे उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस के बारे में और बहुत से एलिमेंट है जो शो करते हैं एलोट्रोपी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और भी बहुत से एलिमेंट जो है वो क्या शो करते हैं? एलोट्रोपी शो करते हैं। यहाँ पर मेनली हम अभी पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फ्लोरेंस के बारे में। ये तीन स्ट्रक्चर है किसके? कार्बन के। तो पहला है डायमंड। डायमंड जो है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो दे रखा है यहाँ पर, और डायमंड के बारे में हम पहला पढ़ेंगे कि डायमंड और जो ग्रेफाइट है फॉर्म बाय कार्बन एटम्स। कि डायमंड और ग्रेफाइट किससे फॉर्म है? फॉर्म तो है कार्बन एटम से ही फॉर्म होगा। और the difference lies in the manner in which carbon atom are bonded to one another in diamond atom के अंदर क्या होता है? in diamond crystals कि each carbon atom is covalently bonded to four other carbon। कि एक कार्बन जो है वो चार कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। कोवेलेंटली बॉन्ड होंगे कितने? चार कोवेलेंट बॉन्ड होंगे किसके अंदर? डायमंड के अंदर। कि एक कार्बन एटम है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा चार अदर कार्बन एटम से। और ये रिजिड होगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। रिजिड मतलब क्या होता है? हार्ड होता है बहुत ज़्यादा। कि जो डायमंड है वो हार्ड होगा और कार्बन से बना होता है मेनली, और एक कार्बन एटम चार कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम से जुड़े हुए होते हैं। ये रिजिड होता है और थ्री डायमेंशन होता है और हार्ड होता है। मेनली रिजिड है तो हार्ड है। सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, अगर हमसे कोई पूछे कि हार्डेस्ट भी हो और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस भी हो तो कौन है? तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। इसलिए डायमंड का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? अब डायमंड जो है उसकी एक बात पता चल गई कि हार्डेस्ट है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका जो यूज़ होता है वो ग्लास कटर बनाने के लिए यूज़ होता है। बोर्ड्स ऑफ ड्रिलिंग रॉक्स, कि जो चट्टान वगैरह है उनको ड्रिल करने के लिए यूज़ होता है। और ग्लास कटर के रूप मेकिंग ग्लास कटर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। किसका? डायमंड का। दूसरा इसके बारे में बताया गया है कि ये रिजिड नेचर का होता है, और रिजिड नेचर का है इस वजह से इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है।
और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3500 डिग्री सेल्सियस डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है। डायमंड के बारे में बताया गया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है डायमंड का, और रिजिड नेचर होता है, और ये ग्लास कटर बनाने के लिए यूज़ होता है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। डायमंड जो है नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ना होने दें, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ